अफसरों का। जनता दर्शन में फरियादियों की समस्या देखते हुए सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आमजन से जुड़े कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर सीएम की नजर है। तहसील, ब्लॉक और थाने पर खराब प्रदर्शन करने वाले अफसर हटेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा जन सुनवाई के लिए निर्देश दिए। निस्तारण के लिए डीएम और कप्तानों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कार्यप्रणाली न सुधारने वाले अफसरों पर बड़ी कार्रवाई होगी, सीएम ने निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में फरियादियों की समस्या देखते हुए सीएम के सख्त निर्देश सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आमजन से जुड़े कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर सीएम की नजर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, जनता की समस्या को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सीएम आवास से जिस तरीके फरियाद सुनते हैं तो उस फरियाद के बीच कई बार ऐसी समस्याएं सामने आई हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो चाहे तहसील स्तर पर जा रहे हों पीड़ित या फिर पुलिस के पास जा रहे हों, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। उन सुनवाइयों के कारण आखिरकार जब वो पीड़ित सीएम तक पहुंचा तो इसी चीज को लेकर के जो डीएम है या फिर जो पुलिस कमिश्नर है या फिर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि थानों पर जो फरियादियों की सुनवाई है उसको जो है सही से किया जाए, उस कार्यप्रणाली को सही से किया जाए। इसी के साथ ही जो एक बात हम और आपको बताने चाहेंगे कि इसी मुद्दे को लेकर के सीएम ने एक सख्त निर्देश दिया था कि सभी थानों में जो कैमरे लगेंगे, क्योंकि कैमरे जब लगेंगे तो निगरानी साफ अधिकारी कर पाएंगे और खुद इस पर जो है सीएम आवास से जो एक टीम बनेगी वो रखेगी, क्योंकि शिकायतें आती हैं कि थाने स्तर पर और तहसीलों के स्तर पर जो सुनवाई नहीं होती और इसमें हिला हवाली की जाती है। जो फरियादी भी पहुंचते हैं उनके साथ जो है ठीक व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ अभद्रता होती है और उन्हें निराशा हासिल होती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर एक सख्त निर्देश दिया गया और कहा गया है कि अगर जो पीड़ितों की सही से समस्या नहीं सुनेंगे, उसका निस्तारण नहीं करेंगे तो उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। तो साफ है कि जिस तरीके से जो सीएम है वो लगातार इस मामले को लेकर सख्त हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है फिर जहां भी सीएम जो समस्या का समाधान करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर फरियादियों की काफी संख्या में भीड़ पहुंचती है और दूर दराज से भी लोग आते हैं वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर। क्योंकि बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी ऐसी कई बार समस्याएं देखी गई कि लखनऊ के ही पीड़ित सीएम आवास पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अफसर बैठते हैं लेकिन उनके पास सुनवाई ना होते हुए जब वो लोग पहुंचे तो जाहिर सी बात है इन सभी चीजों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं और इस पे बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब डीएम और अधिकारी ही नहीं सुनेंगे तो फिर आखिर फरियादी जाएगा तो जाएगा किसके पास। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं इन पर एक बड़ा एक्शन होने की भी तैयारी है और जो अधिकारी हैं उनमें भी एक खौफ का माहौल है कि अब इस मामले का संज्ञान खुद सीएम ले रहे हैं और इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। यूपी के हर थाने पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 144 करोड़ 90 लाख रुपए जारी हुआ है इसके लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैमरे की 1 साल तक की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। यूपी के हर थाने पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 144 करोड़ 90 लाख रुपए जारी हुआ है। कैमरे की 1 साल तक की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। आयुष कॉलेजों में दाखिले के फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां मामले पर सीबीआई जांच के आदेश हुए। सीबीआई की एंट्री से आयुर्वेद निदेशालय में हड़कंप मचा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करोड़ों का गबन करने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। बयान देने से बचने वालों पर सीबीआई की निगाहबानी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछली जांच में अफसरों की हीला हवाले से जांच प्रभावित हो रही थी। इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, आयुष कॉलेजों में दाखिले के फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मामले पर सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, क्या कुछ जानकारी?
देखिए, जिस तरीके से आयुष मेडिकल कॉलेज में बिना नीट परीक्षा के जो वहां पे दाखिले दिए गए थे, उन सभी मामलों को लेकर के लगातार इस मामले में कोर्ट भी सख्त हुआ था। और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग की जाती थी, उसके बाद जब सीबीआई जांच की बात कह दी गई तो उसके बाद से जो अधिकारी हैं उनमें भी एक हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि इस मामले को लेकर के अगर हम थोड़ा सा बताएंगे तो ये कहेंगे कि जो मंत्री थे उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी और जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे उनकी मुश्किलें बढ़ रही, उसके साथ ही जो और अफसर हैं उनकी भी अब मुश्किलें बढ़ने का नाम ले रही। क्योंकि सीबीआई अब जिस तरीके से इस मामले में तफ्तीश कर रही है, तो इसमें अभी तक जो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसमें जो महाराष्ट्र के बड़े दलाल हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। फिर चाहे मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज की बात की जाए या फिर प्रदेश के जो अन्य छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी ये बात की है, तो वहां पर जो है छात्रों के साथ फर्जी दाखिले को लेकर के लगातार घोटाला सामने आ रहा था और उनको बिना नीट के ही एडमिशन मिल रहा था। और जो इसके काबिल छात्र थे उनको जो है उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता। इन्हीं सब मामलों को लेकर के जो मुद्दा उठाया जाता, तो उसी मुद्दे को लेकर अब इस मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई। और एक बात कहेंगे कि जिस तरीके से एसटीएफ इस मामले की पहले जांच कर रही थी, तो उसमें कहा गया था कि जो मेडिकल कॉलेज की संचालिका है डॉक्टर ऋतु गर्ग, उनका भी सीधा संपर्क दलालों से पाया गया था। उसको लेकर जब एसटीएफ कार्रवाई करी थी, लेकिन उसमें भी हीला हवाली हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच शुरू करे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो इसमें बड़े अफसर हैं या फिर जो सफेद पोस्ट नेता हैं उनकी भी संलिप्तता सामने आएगी और एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल साफ है कि जो मंत्री थे और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे उनकी तो मुश्किलें बढ़ी रही, क्योंकि वो उनके नाम सामने थे। फिलहाल अब इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं और कौन दलाल हैं, कौन संचालक हैं जो इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे थे, इसका एक बड़ा खुलासा भी देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा आज है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें अखिलेश यादव गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। शारदा देवी के मालवीय नगर स्थित आवास जाएंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे अखिलेश, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बता दें 11:45 पर बड़हलगंज के टांडा गांव पहुंचेंगे अखिलेश। वहीं पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन पर घर जाएंगे। श्रद्धांजलि एवं परिवार को शोक संवेदना प्रकट करेंगे अखिलेश यादव। रामरती हॉस्पिटल के कई फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। एडवांस 3D लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का भी उद्घाटन करेंगे। एडवांस RIRS यूरो सर्जरी का भी उद्घाटन करेंगे अखिलेश यादव। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज गोरखपुर दौरा है, क्या कुछ जानकारी? मयूरी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज गोरखपुर दौरे पे जाएंगे, जहां वो दिवंगत हरिशंकर तिवारी और पूर्व विधायक शारदा देवी के पति को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बड़हलगंज में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अखिलेश यादव अपने निजी विमान से 10:15 पर यानी कि उनका निजी विमान निकल चुका है गोरखपुर के लिए। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो वहां पहुंचकर वो सड़क मार्ग के रास्ते मालवीय नगर स्थित पूर्व विधायक शारदा देवी के घर जाएंगे। वहां जाकर उनके पति की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिर से वहां से वो निकलकर और 11:30 बजे एयरपोर्ट आएंगे। वहां से निजी हेलीकॉप्टर से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गांव टांडा जाएंगे और वहां उनके पिता हरिशंकर तिवारी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान रखते थे, साथ ही साथ चिल्लू पार से कई दफा के विधायक रहे हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे हैं और बीते दिन उनका कहीं ना कहीं देहांत हुआ था और गोरखपुर के अंदर में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। इनके घर जाएंगे, इनके परिवारजन से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरिशंकर तिवारी सपा से भी करीबी रहे हैं और बीते दिन अखिलेश यादव इनके घर जाने वाले थे, मगर कुछ कारणवश वो नहीं जा पाए थे। और आपको बताएं कि लगभग 45 मिनट हरिशंकर तिवारी के घर पर रहेंगे। उसके बाद वहां से 12:55 पर बड़हलगंज के एक लघु ग्रामीण स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां निजी अस्पताल का उद्घाटन करके और वहां से बलिया चले जाएंगे। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 30 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी।
बता दें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। सीएम योगी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें 30 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम और धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी? मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव के बाद यानी कि 29 मई के बाद 30 मई को बीजेपी की युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक से साफ तौर से कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही संगठन के अंदर में दायित्व और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। ये बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी, 10 बजे से होगी मयूरी। और इसमें प्रदेश भर से तमाम बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी, चाहे बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी हो या बात की जाए तमाम जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बैठक में आएंगे। इस बैठक से साफ तौर से यही उद्देश्य होगा कि प्रदेश के अंदर में जो 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत 80 सीटों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है, इस पे काम कर रही है, उसको लेकर बात की जाए। और साथ ही साथ जो 9 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं जिसको लेकर प्रदेश के अंदर में और साथ साथ देश के अंदर में कहीं ना कहीं बड़े इवेंट के तौर पर बीजेपी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है, मनाने की तैयारी कर रही है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बलिया देवरिया संत कबीर नगर के बीएसए को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबित कोर्ट केस और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर शासन सख्त हुआ है। शासन ने कहा विभाग के स्तर पर काफी कोर्ट केस लंबित हैं। हाल ही में विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई थी आहूत। बलिया देवरिया संत कबीर नगर के बीएसए को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें लंबित कोर्ट केस और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर शासन सख्त हुआ है। शासन ने कहा विभाग के स्तर पर काफी कोर्ट केस लंबित हैं। हाल ही में विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई थी आहूत। बलिया देवरिया संत कबीर नगर में बीएसए को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, लंबित कोर्ट केस और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर शासन सख्त नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लंबित केस व शिकायतों के निस्तारण न करने के बाद जो लापरवाही सामने आ रही है उसको लेकर शासन अब सख्त हो गया है। लखनऊ देवरिया संत कबीर नगर के जो बीएसए हैं विशेष सचिव की बैठक में जो शामिल हुए, इन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण भेजा है। और बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार बढ़ रहे जो कोर्ट केस हैं, जो लंबित मामले हैं, उसके निस्तारण में हीला हवाली या ग्रेच्युटी भुगतान में भी लापरवाही पर शासन ने अपनी सख्ती दिखाई है। शासन ने इस मामले में बलिया देवरिया संत कबीर नगर के बीएसए को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी कर दी गई है। शासन ने कहा है कि इन जिलों विभाग के स्तर पर काफी कोर्ट केस लंबित है जिनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है। आईजीआरएस मामलों में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्रेच्युटी भुगतान की स्थिति भी इन जिलों की काफी खराब हुई है। इस मामले में हाल ही में विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी आहूत की गई थी, जिसके बाद लगातार शासन इन जिलों के जो बीएसए हैं उन पर कड़ाई करते हुए देखा जा सकता है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक हादसे में यूपी पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हुई है। ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में इंस्पेक्टर के परिवार के 3 लोग भी घायल हुए हैं। वह इंस्पेक्टर की मौत हो गई है हादसे से। बता दें, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के ऊपरदाहा गांव में ये हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है प्रयागराज में, जिसमें इंस्पेक्टर की मौत हुई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें हादसे में इंस्पेक्टर की मौत हुई है, वहीं परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, अलीगढ़ क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर की प्रयागराज में एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही गाड़ी चालक की भी मौत हो गई। परिवार के तकरीबन 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो। इंस्पेक्टर अपने परिवार के साथ जा रहे थे और प्रयागराज में एक्सीडेंट हो जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही गाड़ी चालक की मौत हो गई। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव अपने परिवार के साथ हंडिया जा रहे थे। इनकी क्रेटा कार और टैंकर में भिड़ंत हो जाती, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। वही घटना में 4 लोग जो है उनके परिवार में घायल है। और अलीगढ़ एसएसपी कल्याणदीन नथानी ने दुखद घटना पर शोक जताया और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव क्राइम ब्रांच अलीगढ़ में तैनात 5 दिन का अवकाश लेकर परिवार के साथ प्रयागराज के हंडिया जा रहे थे और इसी दौरान ये सड़क हादसा हो गया। जी धन्यवाद सागर, हमसे जुड़ने के लिए। रोहतास बिल्डर्स आईडीबीआई बैंक के पूर्व मैनेजर पर केस हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेसिडेंशियल टावर पर फ्लैट देने के बाद दूसरे को बेचा, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया है। बता दें, जाली दस्तावेज तैयार करने और साजिश रचने का केस दर्ज हुआ है। कहीं सुनवाई ना होने पर पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई है। सीबीआई की नोटिस आने पर बड़ा खुलासा हुआ। बता दें, रोहतास बिल्डर्स आईडीबीआई बैंक के पूर्व मैनेजर पर केस हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रेसिडेंशियल टावर पर फ्लैट देने के बाद दूसरे को बेचा। बता दें, जाली दस्तावेज तैयार करने और साजिश रचने का केस दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट के आसपास मीट दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां हवाई अड्डा पर्यावरण समिति की बैठक में मुद्दा उठा, जिसके बाद निर्देश दिया गया है। बता दें, एयरपोर्ट के पास कूड़े के ढेर, मीट की दुकानों का मुद्दा उठा। अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कमिश्नर दफ्तर सभागार में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में लखनऊ एयरपोर्ट डीजीसीए के अधिकारी मौजूद रहे। बदमाशों ने हिस्ट्री सीटर पर गोलियां चलाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। 10 दिन पहले ही जमानत पर छूटा था हिस्ट्री सीटर। हिस्ट्री शीटर मोहम्मद सैफ उर्फ जब्बर का चल रहा था विवाद। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। मोहम्मद सैफ के पेट में लगी थी कई गोलियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मूलगंज थाना क्षेत्र के फैजान इंटर कॉलेज के पास का ये पूरा मामला